हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश लेक्चरर इन केमिस्ट्री आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री फ्रॉम 6 to 12। तो आज हम करेंगे 7th क्लास या 6th चैप्टर का फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का सेकंड टॉपिक केमिकल चेंजेस। और इसमें कुछ एक्टिविटीज हैं एनसीईआरटी बुक में, हम वो एक्टिविटी आज आपको करवाएंगे। केमिकल चेंजेस में पहली एक्टिविटी है 6.6 द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम देखेंगे मैग्नीशियम रिबन को जलाने से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है वो कैसे एक केमिकल चेंज है। तो मैग्नीशियम आपको पता है, मैग्नीशियम का फार्मूला होता है Mg, इसको लिखते हैं S मीन सॉलिड। बड़ी सारी कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं केमिस्ट्री में, वो आपको थोड़ी थोड़ी मैं सिखाता जाऊंगा। जैसे आप बड़े बार देखेंगे रिएक्शन में S लिखा होगा या L लिखा होगा या G लिखा होगा। तो S मीन सॉलिड, L मीन लिक्विड और G मीन गैस, मीन 3 स्टेट ऑफ मैटर। ये जिसकी रिएक्शन बता रहा है, जिस एलिमेंट की या जिस सब्सटेंस की वो किस फॉर्म में है। इट मीन मैग्नीशियम किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम एक मेटल है। हमें पता है जितने भी हमारे 92 एलिमेंट हैं उनमें कुछ मेटल हैं कुछ नॉन मेटल हैं। मेटल की हमने पढ़ी है, अलग से प्रॉपर्टीज हैं। मेटल के पास चमक होती है, मेटल हार्ड होती हैं। तो मैग्नीशियम मेटल ही हमने क्यों ली, हमने लोहा, जिंक, मीन कॉपर, सिल्वर, सोना ये क्यों नहीं ली? क्योंकि मैग्नीशियम एक ऐसी मेटल है जो आसानी से जल जाती है, उसको आसानी से आग लग जाती है, बर्न हो जाती है। इस कारण हमने मैग्नीशियम मेटल को लिया। लेकिन कहता है कि मैग्नीशियम मेटल को लेने से पहले आपने सैंड पेपर से उसको साफ करना है। सैंड पेपर से साफ क्यों करना है? क्योंकि मेटल को बड़ी आसानी से जंग लग जाता है। ये बड़ी रिएक्टिव मेटल है, इसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर बन गई होगी, ऑक्साइड बन गया होगा, ये आसानी से जलेगी नहीं। इस कारण इसको जलाने से पहले सैंड पेपर से पहले इसको साफ कर लेना है। साफ करने के बाद आपने इसको बर्न करना है। और आपको पता है जब भी किसी चीज को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वो किससे रिएक्ट होती है? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखा होगा? G। अगर आप ना भी लिखें तब भी चलेगा, लेकिन G फॉर गैस। ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होती है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा, क्या बनेगा? जल जाएगा, आग लग जाएगी। मीन ये कहता है डेजिंग लाइट, बड़ी ज्यादा लाइट ये छोड़ता है। इसको कंटिन्यू हमने देखना नहीं होता, आंखें खराब हो सकती हैं। तो ये चेंज हो जाता है किसमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सॉलिड फॉर्म में, रॉक की फॉर्म में ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी प्रॉपर्टीज ना मैग्नीशियम से मिलती हैं ना ऑक्सीजन से मिलती हैं। मीन ये मेटल थी, ये गैस थी। अब ये ना मेटल रही ना गैस रही, ये रॉक बन गई है और इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो गई है। तो केमिकल चेंज हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज क्या है? जब कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट होके एक ऐसे सब्सटेंस में चेंज हो जाए जिसकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट। हम कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मर आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मीन जिनसे जो बना हुआ है प्रोडक्ट उस पर इसकी बिल्कुल प्रॉपर्टी डिपेंड ना करें, तो उस चेंज को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज ए केमिकल चेंज। इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक और इसमें उसने बताई है केमिकल चेंज। कहता है इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को लेके ये जो राख बनी है इसको लेके आपने क्या करना है? आपने सिंपल वाटर में डाल देना है। लिक्विड वाटर लेना है, अल्फा लिक्विड, ठीक है। वाटर लेके एक बीकर में, कंटेनर में, गिलास में, उसमें जो राख जो बनी है उसको आपने मिला देना है, मिक्स कर देना है। तो आप देखेंगे उसमें एक अलग ही कलर का, मीन कलरलेस या वाइट कलर का सब्सटेंस बन गया है। वो उस सब्सटेंस का नाम क्या है? वो है MgOH2, मीन मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और ये क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड का बनना जो है किससे? मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर से। ये भी क्या है? एक केमिकल चेंज है। क्योंकि क्या देखा गया, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बना, इसकी प्रॉपर्टी भी
ना मैग्नीशियम ऑक्साइड से मिलती थी ना वाटर से मिलती थी, ये बिल्कुल अलग चीज बन गई थी। तो दिस इज ए अनदर केमिकल चेंज। अब वो उसको चेक भी करता है कि ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगर आपने चेक करना है कि एसिड है या बेस है, ये पिछले चैप्टर में जैसे हमने पढ़ा एसिड बेस, तो एसिड और बेस को चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लिटमस का यूज करते हैं। लिटमस एक इंडिकेटर है, दूसरा का होता है रेड लिटमस, ब्लू लिटमस। तो हमें पता है रेड लिटमस जो है वो बेस को चेक करने के लिए और ब्लू लिटमस एसिड को चेक करने के लिए। तो हमने जैसे ही इसमें रेड लिटमस डाला, क्या डाला? रेड लिटमस, तो ये क्या हो जाएगा? रेड लिटमस जो है लिटमस ब्लू हो जाएगा, BL जो ब्लू हो जाएगा। तो रेड लिटमस ब्लू में हो जाना मीन जैसे ही हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में रेड लिटमस डाला, उसका कलर क्या हो गया? चेंज हो गया, ब्लू। इट मीन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है? बेस है, बेस। हमने पढ़ा है एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड और बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। इट मीन ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जहां से क्या हो गया? क्लियर हो गया, बेस है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बेस होता है बच्चे। मैं एक छोटी सी आपको बात बताऊं, ये आपको बड़ी क्लासों में आस्ते आस्ते पढ़ते जाओगे, लेकिन याद रखना है बेस क्या, ऑक्साइड क्या होते हैं। जैसे हमने ये ऑक्साइड पढ़ा, ऑक्साइड क्या होते हैं? जब कोई चीज ऑक्सीजन से रिएक्ट होती है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट हुई, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्सीजन से रिएक्ट हुई, जिंक ऑक्साइड। सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ, सोडियम ऑक्साइड। ऐसे ही नॉन मेटल कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट हुई, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट हुई, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। नाइट्रोजन रिएक्ट हुई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो कोई भी एलिमेंट जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है, अगर कंपाउंड बनता है तो उसको हम ऑक्साइड बोलते हैं, उसका उसी का ऑक्साइड हो गया। याद रखना है आपने एक बात कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं, बेसिक इन नेचर, बेस। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर, एसिड। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिड। सिर्फ हाँ, हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है हमारा वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है, बाकी नॉन मेटल के ऑक्साइड मैक्सिमम एसिड, और मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेस होते हैं। ये भी छोटी छोटी बातें अपने दिमाग में अभी से आपने बिठाते जाना है बच्चे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि केमिकल चेंज जो है, मैग्नीशियम रिबन जो है, जो ऑक्सीजन की मदद से जलता है तो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये केमिकल चेंज है। और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में जब वाटर डालते हैं तो ये अनदर कंपाउंड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है। दिस इज अनदर केमिकल चेंज। तो बच्चों, ऐसे ही साइंस के फैक्ट जानने के लिए और केमिस्ट्री को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स में शेयर